कहीं ना कहीं आज भी शोषण के लोग शिकार हैं। तो जातिवाद है, छुआछूत है। अगर ये जातिवाद और छुआछूत है, उसी को समाप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी। संविधान के द्वारा जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, ये बाबा साहब ने व्यवस्था इसलिए दी थी कि जिस दिन ये पूरी तरीके से समाज के अंदर बराबरी हो जाएगी, सभी लोगों को भागीदारी मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी, उस दिन आप आरक्षण को खत्म कर। चढ़ने पर लोगों की हत्याएं होती है, मूंछ रखने पर लोगों की हत्याएं होती है, घोड़ी पर बारात चढ़ाने के लिए लोगों को आज भी उसकी इजाजत नहीं है, अच्छे कपड़े पर नहीं है, एक कुएं में पानी भरने पर, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं देश की। अगर किसी चौधरी के दरवाजे से निकलते हैं तो अपनी चप्पल उतार करके सर पर रखते हैं, वो तब वहां से निकले। भी कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से भी और देश की सरकार से भी उन्होंने इस तरीके की अपील की थी। ये तो वो लोग हैं जो हम लोगों को दास बनाने पर आज भी टिके हुए हैं, जो आज भी नौकर को नौकर कह करके पुकारने वाले लोग हैं। आरएसएस का एक एजेंडा रहा है, आरएसएस के माध्यम से ही मनुस्मृति लागू करने की बातें हैं, आरएसएस के माध्यम से संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। यही आरएसएस जो आज भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, देश आज़ाद होने से पहले यही आरएसएस कभी कांग्रेस को सपोर्ट, जिन्होंने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं होने दिया, यही लोग थे जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को गुलाम से गुलाम बना के रखा, यही वो लोग थे जिन्होंने मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए इस देश की जनता को विवश करके रखा, यही वो लोग थे जिन्होंने एक तालाब में जानवर पानी पी सकता है, नहा सकता है, लेकिन एक बैठने वाला, पॉलिश करने वाले ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने वाले लोग आपको तमाम मिले। जिन लोगों ने अपने आराध्य अगर महर्षि वाल्मीकि को माना, उनके हाथ में तो कलम थी, जिसको ये अपना आराध्य मानते हैं उनके हाथों में तो कलम थी, उन्होंने तो पढ़ाई का, शिक्षा का संदेश दिया, लेकिन इनके हाथों में झाड़ू आ गई। ये कहाँ से आई, किसने दी? इस वक्त हमारे साथ विजेंद्र भारती हैं, भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। उनसे भी हम पूछेंगे कि बाबा साहब की प्रतिमा जो हटा दी गई है और ये तमाम लोग आज जो यहाँ पर एकजुट हुए हैं, तो क्या लगता है बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाएगी दोबारा? बिल्कुल लगाई जाएगी। ये देश की संविधान के प्रति आस्था रखने वाले लोग, बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोगों का एक छोटा सा कारवा है। यहाँ से ये ट्रेलर दिखाया जा रहा है, अगर प्रतिमा उचित स्थान पर नहीं लगाई जाती है तो फिर पुनः अभी आप देख रहे हैं कि देश के अंदर 21 अगस्त का एक बड़ा आंदोलन की तैयारी की जा रही है। वो तो फ्रॉड बताया जा रहा है। आप जिस आंदोलन की बात करें वो आंदोलन तो आरएसएस के द्वारा बताया जा रहा है। देखिए, अभी इस तरीके का बयानबाजी देना जल्दबाजी होगी। 2 अप्रैल 2018 में भी जो एक आंदोलन रखा गया था, उसका भी नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, उसको भी अलग अलग तरीके की पहले स्टार्टिंग में बातें की गई थी, लेकिन जब वो आंदोलन सफल हुआ तो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उसका मैसेज गया कि इतना बड़ा आंदोलन आज तक कभी नहीं हुआ है। ऐसे ही आज की बात है, बात मैं कर रहा हूँ आज की 9 अगस्त जंतर मंतर की धरती से इस देश की सोई हुई सरकार को जगाने के लिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस मनुवादी व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था का रूप लेते हुए, बाबा साहब जिन्होंने देश को कानून दिया, जिन्होंने देश को कानून दिया, जिन्होंने देश को संविधान तो दिया, जिन्होंने इस देश को जीने की व्यवस्था दी है, जिन्होंने एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का एक रास्ता दिखाया, वो व्यक्ति उसी महापुरुष की प्रतिमा को वहाँ से हटवा करके दूसरी जगह लगाने की बात। विजेंद्र जी, मेरे क्या कहते हैं कि एक सवाल है इसी में आपकी बात से निकल कर आया है कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा, जिसका वो कभी कहीं के माथे पर लगाकर वो आशीर्वाद लेते हैं, कभी बाबा साहब के चरणों में जा कर के आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उसी मूर्ति को उन्होंने पार्लियामेंट से हटा दिया। लेकिन उसी बीच में एक सवाल है कि जो संविधान को लेकर के सपा के नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहें हम उनको, अखिलेश यादव जी, और बात करें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, तो इन लोगों ने संविधान हाथ में लेकर के बाबा साहब की बातें की, बाबा साहब के विचारों की बातें की, लेकिन जब बात आई रात ही रात में जब पार्लियामेंट से ये मूर्ति हटा दी जाती है, तो इस मुद्दे पर ये लोग बिल्कुल भी बोलते हुए नजर नहीं आए। देखिए, ये लोग केवल वोट लेने वाले लोग हैं। इस देश के अंदर बहुजन समाज एक बहुत बड़ी संख्या में है। तमाम लाल टोपी वाले लोग देश के संसद के अंदर जब वो शपथ लेते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उनकी पत्नी डिम्पल यादव हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, और तो और जिसका मैसेज समाजवादी पार्टी ने पूरे देश के अंदर दिया
और तो और उसका मैसेज कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ने भी दिया कि हम लोगों ने अयोध्या पर फतेह कर लिया। अयोध्या जीतने वाले लोग, अयोध्या प्रसाद जी, वो खुद एक दलित समाज से आते हैं, ऐसी समाज से आते हैं, उनके सर पर भी लाल टोपी है। ये व्यक्ति बाबा साहब को केवल वोटों के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। बाबा साहब के द्वारा जो व्यवस्था इस समाज के लिए दी गई है उसको सुरक्षित करने वाले लोग नहीं हैं, उसको ना ही किसी भी तरीके से संरक्षण देने वाले लोग हैं। तमाम देखा गया, जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे या इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनके शासनकाल में बहुत बार बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी गई थी और तोड़ने वालों के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई, किसी के ऊपर कोई मुकदमे नहीं लिखे गए, किसी के घरों पर कोई बिल्डोजर नहीं चलाए गए। लेकिन बात करी जाए कि बाबा साहब के विचारों को ही क्यों ये सरकार कुचलने में लगी हुई है? देखिए, बाबा साहब ने जो रास्ता दिया है, बाबा साहब ने रास्ता दिया है कि ये देश ना ही सभी बाइबिल से चल रहा है, ना गीता से चल रहा है, ना ही कुरान से चल रहा है। ये देश बाबा साहब के यानी खुद के उनके बनाए हुए संविधान से चल रहा है। इसीलिए इन लोगों को ये कहीं ना कहीं बाबा साहब के द्वारा जो व्यवस्थाएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए, यानी कि एक व्यक्ति, वो कहावत है कि बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा, तो घंटी बांधने का जो काम है वो आरएसएस और भाजपा के लोग करते हैं और उसको समर्थन करने का जो काम है वो ये दूसरे लोग करते हैं। अच्छा, फिलहाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि SC/ST के जो आरक्षण की बात हुई है उसमें जिन लोगों को क्रीमी लेयर में लाया जाएगा, यानी जाटव समाज में बोला जा रहा है कि क्रीमी लेयर जो है उसमें देखा जाए जाटव समाज सबसे ऊपर है, तो ऐसे में क्या लगता है कि बंटवारे की बात कर दी गई है, कोटे में कोटा? उसमें ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो SC समाज के अंदर जो जाति संपन्न है उसका कोटा कम कर दिया जाए। सीधे तौर पर भाई, उस परिवार में अगर एक बच्चा पढ़ लिख गया है, अगर उसको नौकरी मिल गई है, ठीक है, मैं उसकी बात तो मान लेता हूँ, लेकिन उसने संघर्ष कितना किया है? जो 3000 वर्षों से यातनाएं झेलता आया है, 3000 वर्षों से जो शोषण झेलता आया है, 3000 वर्षों से जो अपमानित होता आया है। अभी देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हुए हैं, 75 वर्ष के अंदर ये आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करने की बात हो रही है। केवल 75 वर्ष, यानी एक दशक खत्म हुआ अभी है, एक पीढ़ी खत्म नहीं हुई अभी पूरी, लेकिन हमारी तो पूर्वजों की तमाम पीढ़ियां खत्म हो गई हैं। लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी हैं, तमाम हमारे संत और गुरुओं ने अपमान झेला है, तो वो अपमान की जो सीमा है वो 75 वर्ष नहीं हो सकते। ये संविधान के द्वारा जो हमें आरक्षण मिला हुआ है, ये बाबा साहब ने व्यवस्था इसलिए दी थी कि जिस दिन ये पूरी तरीके से समाज के अंदर बराबरी हो जाएगी, सभी लोगों को भागीदारी मिलनी सुनिश्चित हो जाएगी, उस दिन आप आरक्षण को ख़त्म कर सकते हैं। उन्होंने भी कहा है, लेकिन आज भी घोड़ी चढ़ने पर लोगों की हत्याएं होती हैं, मूंछ रखने पर लोगों की हत्याएं होती हैं, घोड़ी पर बारात चढ़ाने के लिए लोगों को आज भी उसकी इजाज़त नहीं है, अच्छे कपड़े पर नहीं है, एक कुएं में पानी भरने पर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस देश के अंदर। कहीं ना कहीं आज भी शोषण के लोग शिकार हैं। तो जातिवाद है, छुआछूत है, अगर ये जातिवाद और छुआछूत है, उसी को समाप्त करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी बाबा साहब ने कि सभी लोग पढ़ लिख करके संपन्न हो जाएं, बराबरी के अधिकारों को पाएं। लेकिन आज भी वो चीज़ें नहीं है। गांव के हाल देखिए जा करके क्या बुरे हैं। आज भी लोग अगर किसी चौधरी के दरवाजे से निकलते हैं तो अपनी चप्पल उतार करके सर पर रखते हैं और तब वहाँ से निकलने का काम करते हैं। विजेंद्र जी, मेरा एक सवाल है इसमें कि अभी फिलहाल ही राजस्थान जो पत्रिका है उसके अंदर मोहन भागवत जी का एक लेख छपा है कि जो कोटे में कोटा जो दिया जा रहा है उसका हम पूर्ण तरीके से समर्थन करते हैं। देखिए, मोहन भागवत ने पहले भी कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से भी और देश की सरकार से भी उन्होंने इस तरीके की अपील की थी। ये तो वो लोग हैं जो हम लोगों को दास बनाने पर आज भी टिके हुए हैं, जो आज भी नौकर को नौकर कह करके पुकारने वाले लोग हैं। आरएसएस का एक एजेंडा रहा है, आरएसएस के माध्यम से ही मनुस्मृति लागू करने की बातें, आरएसएस के माध्यम से संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। यही आरएसएस जो आज भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, देश आज़ाद होने से पहले यही आरएसएस कभी कांग्रेस को सपोर्ट करता था, लेकिन आज कांग्रेस सत्ता में नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, तो यही आरएसएस भाजपा को सपोर्ट कर रहा है। यही लोग थे
जिन्होंने कभी भी बाबा साहब को सम्मान नहीं होने दिया। यही लोग थे जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज को गुलाम से गुलाम बना के रखा। यही वो लोग थे जिन्होंने मरे हुए जानवरों का मांस खाने के लिए इस देश की जनता को विवश करके रखा। यही वो लोग थे जिन्होंने एक तालाब में जानवर पानी पी सकता है, नहा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज़ देखी जा रही है कि जब से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला निकल के तमाम लोगों के, दलितों के बीच में आया है, तब से एक देखा जाए कि वाल्मीकि समाज के अंदर जाटव समाज को लेकर के कितनी मतलब नफरत सी हो गई है कि जाटव समाज इतना आगे हो गया है, वाल्मीकि समाज इतना नीचे रह गया है झाड़ू लगाने में, गटर साफ करने में। देखिए, इसके बारे में मैंने एक बार नहीं, पूरे देश भर में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मैंने वह बातें रखी हैं। बाबा साहब के अनुसार इस देश के, चाहे वो रविदासियाँ हों, चाहे वो चमार जाति के लोग हों, चाहे वो जाटो समाज के लोग हों, इन लोगों को एक पुश्तैनी मनुस्मृति के माध्यम से चमड़े का कारोबार करने का ठेका दिया गया था। लेकिन इन लोगों ने आज वो कार्य पूरी तरीके से छोड़ दिया है। आप देखिए, इस शहर के अंदर आपको 100 से ज़्यादा मोची नहीं मिलेंगे। पूरे दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। आपको जूती काटने वाला, पॉलिश करने वाले ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने वाले लोग आपको तमाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने अपने आराध्य, अगर महर्षि वाल्मीकि को माना, उनके हाथ में तो कलम थी। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो तो अग्नि शर्मा थे, एक ब्राह्मण थे, लेकिन इन लोगों को समझ ही नहीं आता। वही मैं कह रहा हूँ, जिसको ये अपना आराध्य मानते हैं, उनके हाथों में तो कलम थी, उन्होंने तो पढ़ाई का, शिक्षा का संदेश दिया, लेकिन इनके हाथों में झाड़ू आ गई। ये कहाँ से आई, किसने दी? ये आज भी एक आश्चर्य बना हुआ है। ये लोग 100 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उस झाड़ू को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानता का अभाव है। हमारा समाज पढ़ लिख गया है, हमारा समाज आज नौकरी पेशा है, हमारा समाज आज संसद तक पहुंचा है, विधानसभाओं में हमारे समाज के लोग आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा है। वो लोग आज भी गुलामी स्वीकार किए हुए हैं, वो लोग आज भी सनातनी व्यवस्था को मानते हैं, वो लोग आज भी स्कूल छोड़ करके मंदिर का रास्ता देखते हैं, वो लोग आज भी संविधान को छोड़ करके गीता को और उनके धर्म ग्रंथों को मानते हैं। यही उनकी पीड़ा है और यही उनकी वजह है कि वो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, ये हमारे साथ भीम सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे विजेंद्र भारती जी, जिनसे हमने बात करी बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उस पर भी बात वही निकल कर आ रही है कि जाटव समाज जो है कभी भी वाल्मीकि समाज से नफरत नहीं करता था, जो आज वाल्मीकि समाज जाटव समाज से नफरत करता हुआ दिखाई दे रहा है। बस सवाल वही है कि आप लोग अगर पढ़ते लिखते तो आज झाड़ू छोड़ करके, गटर को छोड़ करके आगे आते। जिस तरीके से जाटव समाज ने बाबा साहब की बातों को माना और बाबा साहब की बातों पर चले और अमल किया, उन्होंने अपने जो कहें कि चमड़े का काम छोड़ा, जो सिलाई मोची होते हैं, जूते सिलने का काम छोड़ा, उसी तरीके से वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो आप लोगों को भी बढ़ना चाहिए। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।